Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का एनालिसिस। और मुझे पता है कि कल का एनालिसिस आपके लिए बढ़िया ही रहेगा, क्यों ना हो, क्योंकि लेवल्स ऐसे चले हैं। बट सिर्फ लेवल चलने से काम नहीं बनता है। आज कुछ मैं आपको बहुत सीक्रेट मार्केट का गुरु मंत्र बताने वाला हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ताकि जो मैं लेवल्स बताता हूँ, टारगेट 1, टारगेट 2, उसका पूरा का पूरा 100% आप फायदा उठा सको। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल्स है ये डेफिनेटली आज चले, और आप देखोगे टारगेट 1 हिट हो गया, टारगेट 2 हिट हो गया, और अगर आपको याद रहेगा तो 24,540 के आसपास मैंने कहा था कि फाइनली मार्केट जा सकता था, तो वो भी आज अचीव हो गया। बट आपको ये जब अचीव करने में क्या दिक्कत हुई रहेगी ये मुझे दिल से पता है, और मैं यही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा आज डिटेल में। इसके लिए ये जो सेशन है पूरा डिटेल में देखना। और अगर आप नए हैं, आपने लेवल्स को कुछ आइडिया ही नहीं है, तो सबसे पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना है, तो बट ऑब्वियसली क्योंकि आज अगर आप देखोगे दिन में 2 ट्रेड दिए थे, दोनों फंटास्टिक चले। तो ये अगर एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेगा, और आप देखोगे सिस्टमैटिकली टारगेट 1, टारगेट 2 के साथ, तो ये एनालिसिस मिलता है व्हाट्सएप कम्युनिटी में। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है उसका आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ हमने कंसेप्ट शेयर किए हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो फ्री डेमो ट्रेड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इंट्राडे में रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे है। अब आइए देखते हैं कल का एनालिसिस मैंने क्या किया था, और एग्जैक्टली बात करते हैं कि आपको दिक्कत क्या हुई रहेगी। कल अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कहा गया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,950 के बाद ही कॉल लेना है। तो कॉल की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आज दिन भर में कुछ आया ही नहीं। पुट के लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। 24,720 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद ही पुट लेना है। बट यहाँ पे देखोगे, अरे ये क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, रेड कैंडल बनी, एग्जैक्टली 24,680 पे टारगेट हिट हुआ एक रेड कैंडल में। अगर आपने वहां पे एंट्री किया रहेगा, यानी कि अगर आपने टारगेट 1 जहां पे है वहां पे एंट्री किया रहेगा, तो मार्केट तो डेफिनेटली बाउंस बैक देगा, आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये दिक्कत होता है जब आप एंट्री के जगह पे टारगेट 1 पे पुट की एंट्री लेते हो। उसके बाद क्या हुआ पूरी कहानी बताता हूं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अब वापस सेकेंड एंट्री बनी, और अब के बार जब मार्केट गया तो बहुत मजा आया। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये टारगेट 1, टारगेट 2 जो भी मैं बताता हूं यहां पे, इसको अप्रोच कैसे करना है बहुत डिटेल में बताऊंगा। आज ध्यान से सुनना, और अगर पसंद आए तो मैं कहूंगा लाइक करना, कमेंट करना, पूछना या अप्रिशिएट करना कि समझ में आ रहा है, क्योंकि यही सब चीज़ से तो मेरा मनोबल, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है कि आपको मैं सही सिखा रहा हूँ। अब जिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस के जो सवाल पूछे थे उसके जवाब अगर सही दिए, आप सभी को धन्यवाद कि आप इतने शिद्दत के साथ सीख रहे हो। और आज भी ये सेशन के एंड में जो भी मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा उस पर मैं 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा करियर बनाना है, एक स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म के व्यू से देखना है, तो ये जो एंड के 3 सवाल मैं पूछूंगा उसको मिस मत करना, क्योंकि जो मैं सिखाता हूं उसके ही रिलेटेड मैं सवाल पूछता हूं। अब आइए देखते हैं ये चक्कर क्या है टारगेट का, एंट्री का, कैसे मैं ये बताता हूं, या क्या चीज़ों को मैं ध्यान देता हूं एंट्री, टारगेट 1, टारगेट 2 और स्टॉप लॉस में क्या रखना चाहिए। तो पहला हम देखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अब
डाउन का ही एग्जांपल लेता हूं। समझो मार्केट गिर रहा है, राइट? गिर रहा है, फंटास्टिक। अब समझो मार्केट ऊपर चला गया, फंटास्टिक। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ चीज है जो हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वो चीज क्या है? अब थोड़ा सा मैं और आपको इंटरेस्टिंग करके बताता हूं। मार्केट गिरा, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, ये मार्केट का रेजिस्टेंस था। थोड़ा सा ध्यान देना, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मैं ठीक तरीके से आपको मार्क करके बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देखना कि कैसे मैं आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस या एंट्री बताता हूँ। अब अगर नीचे की एंट्री देनी है तो आपको क्या लगता है मैं रेजिस्टेंस देख के एंट्री लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे नीचे की एंट्री लेनी है तो मैं क्या करूँगा? सपोर्ट पे ध्यान दूंगा, क्योंकि बट ऑब्वियसली यही एक एरिया है जो मार्केट को रोक रहा है नीचे जाने से, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल बायर्स है। अब यहाँ पे देखो एक चीज जो बहुत सारे बिगनर्स गड़बड़ कर देते हैं, मार्केट का जो ये पार्ट है इस पे भी ध्यान देना है, बट जब आप ये पॉइंट पे डिसीजन ले रहे हो तो आपका मोस्ट ऑफ द एनालिसिस के लिए ये पार्ट आपके काम आएगा। तो जो लेटेस्ट हिस्ट्री है ना मार्केट की कि ये प्राइस मूवमेंट है, राइट? लाइन चार्ट में बता रहा हूं, इतना तो आप समझते होंगे कि लाइन चार्ट क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, क्योंकि बहुत सिंपल, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, यहां से तो मैं सिखा नहीं रहा हूं आपको। आप अच्छे खासे 2 साल 3 साल मार्केट में हो, लॉस करके हो, तो जो ऑडियंस है वो इस तरीके से, तो मैं एकदम बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत तकलीफ होगी। बट ये जस्ट एक मार्केट का मूवमेंट है। ये जो पार्ट है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो, बट इग्नोर भी करो। बट जो लेटेस्ट पार्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब जब मार्केट की मूव आएगी नीचे के डायरेक्शन में तो हम देखेंगे मैं कैसे एनालिसिस करूंगा। अब समझो मुझे एंट्री नीचे के टारगेट 1 टारगेट 2 देने हैं। मैं क्या करूंगा? सॉरी ओके। अब समझो मुझे नीचे की एंट्री देनी है, मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि यहां पे पावरफुल बायर्स बैठे हैं, तो मैं इसके पहले आपको नीचे की एंट्री नहीं दे सकता। अब मैं स्ट्रैटेजिकली कुछ मैं आपको अपना सीक्रेट रिवील कर रहा हूं, होप आप खुद ट्रेड करके करोड़पति बन जाए। ये मेरी आप सभी से शुभकामनाएं हैं, आशा है हमेशा आप मुझसे भी ज़्यादा उन्नति करें, अच्छा सीखे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो मेरे लेवल्स कहाँ पे रहेंगे एंट्री वाले? मेरे एंट्री वाले लेवल्स रहेंगे कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे, जहां ये जो सपोर्ट है ये टूट रहा है, तो यहां पे मैं अपनी एंट्री लूंगा। मीन्स मैं आपको जो एंट्री देता हूं कुछ इस तरीके से सोच के देता हूं। मीन्स हवे में ऐसे कुछ अल्लादीन का चिराग घिस के मैं एंट्री नहीं देता हूं। इस पे कुछ स्टडीज है, कुछ वेव पैटर्न का एनालिसिस है, बट ये सब मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन क्या करूं आधे घंटे में। पहले ही आप लोग ऐसे ऐसे चुटकियाँ बजाते हो कि बहुत बोर करते हो आप, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में सिखाता हूँ। बट आज क्योंकि वीकेंड है तो डिटेल में बता रहा हूँ कि मैं अपने टारगेट्स कैसे सेट करता हूँ और आपको क्या करना चाहिए वो आप ध्यान देना। मैं कैसे देता हूँ, ऑफकोर्स मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं हर शाम आके आपको एंट्री टारगेट 1 टारगेट 2 देने वाला हूँ। बट इसको यूज़ कैसे करना है आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करना। अब यहाँ पे देखोगे ना, क्योंकि ये बायर्स है, मैंने स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे एंट्री प्लेस की है। इसका मतलब क्या है?
अगर ये बायर्स को मार्केट ने तोड़ा, खत्म कर दिया, काट दिया, तो ही ये पॉइंट आएगा, यानी कि तो ही एंट्री एक्टिवेट होगी। फंटास्टिक। अब मेरा दूसरा टारगेट्स कहां पे रहता है, पहला और दूसरा, तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है। अब मैं यहां से ये थोड़ा सा हटा देता हूं, बायर्स का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहेगा। और मेरी दूसरी एंट्री कहां पे है, दूसरा टारगेट कहां पे है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट है T1 और T2, जहां पे मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। तो मैं क्या करता हूं, ये रिवर्सल के पहले थोड़ा आपको टारगेट देता हूं, ये रिवर्सल के थोड़ा पहले मैं टारगेट दे देता हूं। अब मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, मार्केट आपको हैरान होते रहोगे, राइट। आप कैसा एनालिसिस करते हो कि परफेक्ट टच करके मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है। अरे सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है, आपको भी जम जाएगा। मार्केट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब आप देखोगे मार्केट क्या करता है यहाँ से। और एक चीज़ याद रखना, मार्केट ऑलवेज लाइक्स पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे झिकपिक है ना, बायर सेलर्स, मार्केट को वो रेंज पसंद नहीं आता है। मार्केट को फ्री फ्लो, यानी कि बहुत बायर्स तो बायर्स, नीचे आते वक्त सेलर, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यहाँ की जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, मार्केट वहाँ जाने की कोशिश करता है। और जब भी मार्केट को फ्रिक्शन तोड़ना रहता है, तो मार्केट पहले पीछे जाके फिर ऊपर आता है, मीन्स ऐसे ऐसे फ्रिक्शन तोड़ता है, राइट। पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा। अब जैसे ही एंट्री एक्टिवेट होती है, तो क्योंकि यहाँ के बायर्स खत्म हुए रहते हैं, फ्रिक्शन खत्म हुआ रहता है, स्ट्रेट अवे मार्केट आ जाता है टारगेट 1 पे। अब आज सुबह का केस, आप अगर टारगेट 1, क्योंकि 15 मिनट्स रेड कैंडल टारगेट 1 के यहाँ पे ले रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो वापस बायर्स बैठे हैं, भले वीक रहेंगे बट ये बायर्स है, राइट। और ये बायर्स क्या करेंगे, ये बायर्स मार्केट को रिवर्स नहीं करेंगे, बट ये बायर्स मार्केट में पुल बैक लाएंगे। और जब भी पुल बैक आएगा तो क्या होगा, आपको डर लगेगा, दिल धक धक करने लगेगा, कंफ्यूजन होगा, लॉस दिखेगा, ओवर ट्रेडिंग कंसेप्ट में दिक्कत आएगी। तो ये कब होगा, अगर आपने एंट्री गलती से भी टारगेट 1 के नज़दीक लिया। टारगेट का मतलब ही है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। आप जैसे कितने लोगों ने, जो मैंने लेवल्स बताए थे, 15 मिनट्स कैंडल क्लोज हुई बट वो टारगेट 1 के नज़दीक क्लोज हुई। तो आपने अगर ये गलती की रहेगी तो मुझे कमेंट करके बताना। इमीडिएटली क्या होगा कि ये जो बायर्स है ना, वो एक बार ऊपर मार्केट को फेंक देंगे। तो आपका डेफिनेटली टारगेट पे अगर पुट लोगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। अब वापस क्या होगा कि ऊपर के लेवल्स पे वापस स्ट्रॉन्ग बायर्स आएंगे और वापस क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। और वापस क्या रहेगा, थोड़ा सा ये पॉइंट पे, अब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये पॉइंट पे फ्रिक्शन रहेगा। इसके लिए देखोगे दिक्कत होता है। और जैसे ही यहाँ के सब बायर्स खत्म हो गए, मार्केट धड़ाम करके टारगेट 2 पे गिरेगा। अब टारगेट 2 दिया ही इसके लिए है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। तो फिर क्या होगा, अगर टारगेट 3, जैसे आपको याद रहेगा 24, 540, 560 के आसपास में बार बार बोल रहा था, वापस क्या करेगा, मार्केट टाइम पास करेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स है, वापस ऊपर के लेवल पे सेलर्स आएंगे, धड़ाम करके मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है, एंड अब आपको कैसे ये कंसेप्ट को पूरा यूज करना है, थोड़ा सा देखना, मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ करके आपको बताता हूं। अब ये सब कंसेप्ट समझ गए तो यस लिख देना, अंडरस्टूड कंसेप्ट ओके करके लिख देना कि मैं लेवल्स कैसे देता हूँ। आपके बार बार रिक्वेस्ट थी तो आपको चलो आज खोल दिया अलीबाबा का की गुफा। ओके, कंसेप्ट यस लिख देना। ओके, अगर नहीं समझा तो नो लिखना, बट लिखना ज़रूर, क्योंकि 70-80 हज़ार लोग अगर वीडियो देखते हैं और 1 लाख हमें ये वीकेंड में ज़रूर पहुंचना है, तो कम से कम 10,000 तो
येस नो, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ और अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो सच में मुझे आगे सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब साइड में हटाएंगे। अब हम कंसेप्ट तो हमने सीख लिया, अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रेड स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहा हूँ, एक बार अगर मैंने लेवल्स दिए उसके ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये मेरा टारगेट 2 है, ये मेरा टारगेट 1 है, ये मेरा एंट्री है। स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया है, 3 प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं। परसेंटेज स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इंडिकेटर स्टॉप लॉस ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, पिछले वीडियोस देखो, नहीं पता चल रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। दो प्रकार के मीन्स इंडिकेटर स्टॉप लॉस में अगर आप देखोगे कुछ नहीं आता है, सुपर ट्रेंड यूज़ करना, मूविंग एवरेज फैंटास्टिक चलता है, बट सबसे अच्छा जो स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है टेक्निकल स्टॉप लॉस। परसेंटेज स्टॉप लॉस नौ सीखिए यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी मत करना, बट ये सब स्टॉप लॉस और ट्रेल स्टॉप लॉस का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो यस, मैं वापस एक बार रिवीजन करवा सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए ऑलरेडी सिखाया हुआ है जो इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको जो बहुत दिनों से सालों साल ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस की तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब इसको हैंडल कैसे करें, राइट? तो यहाँ पे देखोगे ना, ये एंट्री है, राइट? और समझो आपने 3 लॉट्स के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, ये सब अब मैं हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे अपना कैलकुलेशन चलेगा। ओके, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 लॉट्स के साथ आप एंट्री कर रहे हो। अब जब भी टारगेट 1 आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि टारगेट 1 जैसे ही आएगा ना, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे दिया गया है, पुल बैक जरूर आने वाला है। तो आप क्या करोगे, 2 अलग अलग कंसेप्ट है, वो भी बताता हूं। अगर आपके पास 1 लॉट है तो कैसे करना है, आपके पास 3 लॉट है तो कैसे करना है। अब अगर आपके पास 3 लॉट है तो आप क्या करोगे, 2 लॉट में प्रॉफिट बुक करोगे, राइट? यहां पे अपनी पोजीशन क्लोज करोगे और 1 लॉट आगे बढ़ाओगे, राइट? बट ये 1 लॉट डर है, राइट? अगर पूरा का पूरा रिवर्स हो गया तो, पुल बैक के जगह पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो ये जो 1 लॉट आप होल्ड करोगे ना, उसके लिए आपको ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ और ये ट्रेल स्टॉप लॉस अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जब यहां पे टारगेट 1 पे 2 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग हुई, लिख देता हूं, ओके, प्रॉफिट बुकिंग, और 1 लॉट के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पहला वाला नहीं रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा अब एंट्री प्राइस। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जहां पे आपने जो इस पे एंट्री की थी वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेल स्टॉप लॉस भी नहीं समझ में आ रहा है तो। और टारगेट 2 पे जाके आप अपने सब जो ट्रेड्स है वो क्लोज कर दोगे। इससे क्या होगा कि पहला तो आपने ये प्रॉफिट जो है वो लॉक कर दिया, यानी कि अब आपसे कोई भी आपका पैसा नहीं छीन सकता। आप रिस्क भी ले रहे हो, बट याद रखना आप प्रॉपर रिस्क ले रहे हो विथ जो एंट्री, यहां पे अगर एंट्री थी और ये स्टॉप लॉस था तो आप अपना स्टॉप लॉस नीचे ला रहे हो एंट्री के यहां पे। तो आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क तो ले रहे हो बट एट द सेम टाइम आप इंश्योर कर रहे हो कि मिला तो जैकपॉट, नहीं तो चलो 1 लॉट मैंने नहीं मेरे पास था ऐसे ही करूंगा, बट 2 लॉट का तो प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ऐसा करके आपको ये जालिम मार्केट को मुंह तोड़ जवाब देना है। बट बहुत से लोग रहेंगे बोलेंगे सर मैं तो 1 लॉट से ही ट्रेड करता हूं, आप कैसे करोगे? नॉर्मली मेरा सजेशन है, मैं हर एक को पसंद आएगा नहीं पाएगा आपके ऊपर है। आप क्या करोगे, टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक कर दोगे, और बहुत से बार आप देखोगे अगर नॉन स्टॉप टारगेट 2 पे जा रहा है, फंटास्टिक है। बट अगर गलती से भी फिर आपको लॉट होल्ड करना है, यानी कि एक पलक झपकते ही T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, 5 मिनट में ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रही है,
तब समझ लेना टारगेट 2 आ जाएगा। बट गलती से भी टारगेट 1 के नजदीक समझो, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं मार्केट कैसे गिरेगा तो आपको क्या करना है। यहां से समझो 5 मिनट की कैंडल एंट्री पॉइंट पे चली झप करके गिर गया, चलो कुछ दिक्कत नहीं, आप टारगेट 2 तक एक लॉट होल्ड कर सकते हो। बट बहुत से बार क्या होगा, टारगेट 1 के आसपास जाके ग्रीन कैंडल, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल ऐसे बनेगी, जस्ट 1 या 2 ग्रीन कैंडल भी बनी ना, इमीडिएटली ये प्रॉफिट बुक कर लेना है, कुछ सोचना नहीं है, जस्ट रुक गया बुक कर लेना है। अब क्या होगा, पुल बैक आएगा और जहां से पुल बैक आके वापस जहां से रेड कैंडल बनना चालू हुई वहां से आप वापस एक ट्रेड ले सकते हो, जिसका वापस एंट्री, ये जो पुल बैक है वो स्टॉप लॉस, आप यहां पे एंट्री रख सकते हो और आप टारगेट 2 के लिए अचीव कर सकते हो। इससे क्या होगा, भले आपके पास एक लॉट है बट जो मेरे टारगेट 1 टारगेट 2 दिया है तो आप 2 ट्रेड लेके करोगे और दोनों में आराम से प्रॉफिट बुक करोगे। डायरेक्ट जा रहा है एक ही, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। 1 या 2 भी ग्रीन कैंडल बन गया, 5 मिनट के इसमें एक लॉट का प्रॉफिट बुक करना है, पुल बैक के बाद वापस नीचे जाना है। तो होप ये आपको एनालिसिस पूरा समझ में आया रहेगा। वीडियो को सेव कर लेना, लोगों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि लेवल्स ऑफकोर्स मैं आपको दे दूंगा, बट कैसे हैंडल करना है कि आप बड़ा नुकसान ना करें या इतना अच्छा मुंह छूट ना जाए, तो उसका पूरा मैंने आपको दिल लगा के कंसेप्ट सिखाया है। अगर आपको पसंद आया, बोरिंग लगा, मज़ा नहीं आया, बोलोगे मेरे पैसे वापस दे दो, आप बकवास सिखा रहे हो, यानी कि ये शो है राइट, तो थिएटर में जा रहे हो और बोल रहे हो कि नॉर्मली होता है ना, पिक्चर फ्लॉप निकला, हमारी टिकट वापस कर दो, तो मैं नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम मैं कोशिश करूंगा बेस्ट आपको सिखाने के लिए। अब ये भी हो गया, आगे क्या है, तो चलो अब यहाँ से मैं जो सिखाऊंगा, जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए भी, तो ये सिस्टम क्या है थोड़ा सा देख लो। मैं क्या करूंगा, अभी व्यू बिल्डिंग करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो व्यू बिल्डिंग रहेगा। व्यू बिल्डिंग में मैं क्या करूंगा, पहले मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे जाने वाला है वो डेली चार्ट में बताऊंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो लेवल्स बताऊंगा। नीचे के लेवल्स पुट के लिए, बट 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लेवल्स कॉल के लिए, बट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होना, क्लोजिंग कैंडल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने व्यू बताया, मार्केट ऊपर जाने वाला है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए, तो व्यू मैटर नहीं रखता है, आपको पुट ही लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कॉल या पुट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ओवरनाइट कोई भी पोजीशन नहीं कैरी करना है, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एवरेजिंग नहीं करना है, 10 लॉट 20 लॉट कुछ नहीं फ़ायदा होता है। तीसरी क्या है कि दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। 40-50 पॉइंट, अगर 40 पॉइंट भी आप दिन के रेगुलरली कमा पा रहे हो ना, आप आगे जाके बहुत तरक्की करोगे। तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट ये किताबों में लिखा रहता है, एक्चुअल में ऐसा रहता नहीं है। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करना है। पिछले क्वेश्चंस का जवाब क्या दिया था, गैप डाउन बुलिश, फुल बॉडी कैंडल इज ऑफ कोर्स बुलिश, आपको भी मालूम है। शुड यू फॉलो बिग न्यूज़ और चार्ट्स, दुनिया की कोई भी न्यूज़ है वो चार्ट्स पे दिख जाती है, तो चार्ट्स को ज़्यादा वेटेज देना, न्यूज़ को नहीं। लास्ट रेड बॉडी कैंडल, मार्केट विल गो अप और डाउन, कंफर्मेशन जब मिलता है कि लास्ट रेड बॉडी कैंडल के बाद ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, देखो आज बनी ही नहीं, कंफर्मेशन मिला ही नहीं, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाता है। आदित्य अग्रवाल, विद्या, अविराज, पंकज, शैलू, काला, मुकेश, वेद, प्रकाश, एमडी, आसिफुल, इसाक, मिनाज, ये लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। अब यहाँ पे अब क्या करूँगा, हम निफ्टी का अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस करेंगे, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 3 चार्ट पैटर्न्स भी रीड करेंगे, त्रिवेणी, टाटा मोटर्स, पारस डिफेंस। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद 3 चार्ट रीडिंग और उसके बाद 3 क्वेश्चंस जो आपको अच्छा ट्रेडर बनने में काम आएंगे। तो चलो एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि आज वीकली एंड है और वैसे भी नए महीने की शुरुआत है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं।
देखो मार्केट में तो डेफिनेटली बैंड बच चुकी है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो पावरफुल सपोर्ट्स है वीकली चार्ट में। अब एक है ना, यहाँ पे ध्यान देना, 24 के फंटास्टिक सपोर्ट। मेरा ये मानना है 24 के मीन्स बेसिकली 23,880 के नीचे मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये आएगा भी नहीं, भले मे भी ऐसे हो सकता है कि चलो 24,000 के पे आया नहीं, इसके पहले ही रिवर्स किया, बट ये लोवेस्ट पार्ट है, ये लोवेस्ट है। इसके नीचे मार्केट जाने की कोई चांसेस नहीं है। तो आप पूछ रहे थे ना लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो ये है। बट एट द सेम टाइम जस्ट एक बोलती है ना आशा, आशा 24,400 के आसपास भी मार्केट रिवर्स ले सकता है। बट ये जो पार्ट है, ये दो नंबर्स है और आप यही नंबर दिमाग में बिठा दो, इसके नीचे वीकली चार्ट में मार्केट जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो चलो मार्केट का एनालिसिस हो गया, और अभी तो मार्केट में कुछ बिगड़ा ही नहीं है। आप देखोगे रैली यहाँ से चालू हुई थी, ऊपर गई, थोड़ा बहुत तो ये हो जाता है और फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट का मूव हो सकता है। अब चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि क्या बढ़िया सा हम एनालिसिस कर पाएंगे, लेवल्स वापस मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। पहले इसका आवरली में करेंगे। ओके, फंटास्टिक। अब नीचे के जो लेवल्स मिल रहे हैं ना, वो बट ऑब्वियसली 24,480 के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,500 पर 24,480 तक जा सकता है। तो ये नीचे के लेवल्स है। अब इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, और एक बार ये टूट गए तो नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा। तो एक बार ये अगर टूट गए ना, तो जो फाइनल लेवल है जिसके बाद पुल बैक आएगा, क्योंकि ये रैली देखो चल रही है राइट, 24,400, 24,400 फाइनल रहेगा। ये रैली जिधर रुक जाएगी और फिर वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट। तो देखो आवरली चार्ट में ढूंढ के निकाला, जो 15 मिनट्स में नहीं दिख रहा था। अब चलो एनालिसिस करते हैं अभी 15 मिनट्स में, टारगेट बेटगेट देने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखोगे ना, कॉल के लिए बहुत सिंपल है। 24, हाँ 24,725 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 24,780 और 24,900। ये ऊपर के लेवल पे दो टारगेट है। टारगेट 1 आपको मालूम है क्या करना है, जैसे नीचे का कहा था वैसे ही ऊपर का ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा, ओके, ये हमारी हो गई ऊपर के लिए एंट्री, ये हो गया टारगेट 1, ये हो गया टारगेट 2। अब नीचे का अप्रोच कैसा करें, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मे भी ऐसा हो सकता है कि वापस मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, और वापस एक बार नीचे आएगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट गया है ना फ्राइडे के एंड में। तो पुल बैक के चांसेस लगते हैं। तो पुल बैक कहाँ पे मार्केट रोकेगा, तो अगर देखो सिंपल क्या है, मैंने ये लेवल बता दिया कि चलो 24,550 के नीचे मार्केट नीचे जाएगा, बट थोड़ा सा तो पुल बैक आने के चांसेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए बता रहा हूँ, 24,530 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,480, 440 और 400। उसके इसके
बाद ये जो रैली निकली है ना, इसके ज़्यादा नहीं ऊपर जाएगी। और एक्सपेक्टेड क्या है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि अब थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड की बात कर ले तो रिस्की ट्रेड भी बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है पुल बैक होने के। तो लगभग 24,580 रिस्की लिख रहा हूँ, और एक ट्रेड अलग कलर में 24,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको 24,540, एक छोटा सा 20 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और जो नॉर्मल अच्छे लेवल्स है वो कौन से हैं, पी के लिए ये वाले, और कॉल के लिए कौन से लेवल है, तो ये वाले। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको इसके नीचे या इसके ऊपर ही ट्रेड करना है। इसके बीच में एक छोटू सा ट्रेड बन रहा है, बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले बार ज्वाइन कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लो है, ये मत लेना। आप क्या करना, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये अगर सही बना तो हम फट करके कैच कर लेंगे। अगर आप देखोगे कंजेशन, यानी कि जिधर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है राइट, हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बट स्टिल मैं क्योंकि यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसके लिए आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो, इतना ज़्यादा मार्केट का एनालिसिस नहीं आता है, तो चांस है आप मुंह में फंस जाओगे और बार बार स्टॉप लॉस हिट होके ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो अगर आप बिगनर हो, ये नहीं समझ में आ रहा है, इग्नोर करो, आप यही चालू करो। अब देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वाओ, बैंक निफ्टी कल जैसे कहा था वैसे वर्क किया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस वापस एक सिंपल तरीके से करूंगा। 55,900 प्लस 200 पॉइंट, यानी कि 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और 55,500 प्लस 200 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में, ऑफकोर्स 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और कौन सा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, तो अब मैं आपको 3 एनालिसिस बताऊंगा। ट्रियून टरबाइन सबसे बढ़िया था एक जगह पे, टरबाइन्स और पूरा पावर प्लांट्स, और इसके लिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा गोते खा रहा है, कुछ कर नहीं सकते, आप देख सकते हो। तो साइडवेज में आने के चांसेस है, कुछ आप इसका ज़्यादा कर नहीं सकते हो, बट ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक था, फिलहाल के लिए सही नहीं चल रहा है। टाटा मोटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैगवार्स के बहुत प्रॉब्लम है, और ये भी मैंने आपको याद रहेगा बताया था कि ये इसका सपोर्ट है, तो 600 के नीचे मोस्टली नहीं जाएगा, जो भी है 600 को पुल बैक देके वापस ऊपर आने के चांसेस है। और तीसरा जो है पारस डिफेंस, पारस डिफेंस भी दिक्कत हो रही है, बीच में ऊपर गया था वापस नीचे आया, तो पारस डिफेंस के लिए ये 520 एक अच्छा पॉइंट है जहां से पुल बैक करके वापस जा सकता है। तो ये रहे 3 स्टॉक्स, और अब आप सभी का चहीता क्वेश्चंस देखेंगे कि मैं आपको कौन से पूछ सकता हूं, बट उससे पहले देखेंगे कि टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। आफ्टर यूएस टैरिफ्स, इंडिया स्टेट रन ऑयल फर्म्स हैव स्टॉप्ड बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। तो ये फ्रॉम स्पॉट मार्केट, लाइकली रेजिंग कॉस्ट एज दे शिफ्ट टू अदर सोर्सेस। तो यस, ये दिक्कत है, अगर रशियन ऑयल नहीं ले रहे हैं स्पॉट से, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन और ये सब बढ़ने की चांसेस है। सेबी imposed a penalty totaling 3.87 crore on 11 individuals for manipulating the share price of दर्शन ओरना। ऑफकोर्स ये होता है कि कोई तो भी एक पेनी स्टॉक, क्यों मैं कहता हूँ पेनी स्टॉक नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 90% पेनी स्टॉक्स ऑपरेटेड रहते हैं, यानी कि इतना कम शेयर्स और इतना कम फ्लक्चुएशन रहता है कि आपके पास भी अगर 5-10 करोड़ रहेंगे तो आप शेयर मैनिपुलेट ऊपर नीचे कर सकते हो। RBI data shows bank loan to industries grew slower at 5.5% in June with less lending to service and personal loans, but more support to MSME। तो ओवरऑल थोड़ा सा रिटेल इसमें स्लोइंग ऑफ लोन हो रहा है, बट बीच में न्यूज़ आई थी ग्रो हो रहा है, बीच में हर महीने का रिपोर्ट रहता है, तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 क्वेश्चंस जो आपको मैं पूछने वाला हूँ। सबसे पहले, What should be your strategy near target 1 and target 2? अगर आप 3 लॉट ले रहे हो तो यहाँ पे मैं खास आपको
आप अगर 3 ले रहे हो तो 3 की स्ट्रैटेजी बताना, अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो 1 की स्ट्रैटेजी बताना। बट जैसे बताया है वैसे आप रिप्लाई करके आप लिखना है आपको, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके दिमाग में घुस गया है। अगर किसी बंदे को नहीं समझ में आ रहा है या गलत समझ लिया है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तभी ही पता चलेगा जब आप लिख के बताओगे कि आपको क्या समझा, मैंने इतनी देर आप सिखाने की कोशिश की तो इसके लिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, आंसर देना बहुत ज़रूरी है। 3 लॉट्स या 3 लॉट 3, अगर आप 1 से ऊपर है 3 है तो 3 पकड़ के चलना। भले आप 10 लॉट ले रहे हो बट कंसेप्ट 3 लॉट का जो सिखाया है वही ये करना। और अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो 1 लॉट का जो सिखाया वो। वाई ट्रेल स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट? क्यों ट्रेल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ट्रेल स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको करना चाहिए, बताना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे आप देखोगे ना कि थोड़ा सा सिंपल पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ज्वाइंट होंगे। ओवरनाइट पोजीशन कैरी जब आप करते हो बाय साइड पे, मैं बाय साइड बोल रहा हूं, तो सबसे ज्यादा, भले मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, बट चांसेस क्या है कि आपका प्रीमियम, आपने जो ऑप्शन खरीदा है, चांसेस क्या है, 80% चांसेस क्या है कि आपका प्रीमियम सेम रहेगा। गैप अप ज़्यादा नहीं है, 0.2% ही है, तो आपका जो प्रीमियम रहेगा वो सेम रहेगा या आपको प्रीमियम इंक्रीज दिखेगा। चांसेस क्या है, अगर मार्केट गैप अप हुआ, आपने कॉल खरीद के रखा है, 0.2% यानी कि 20-30 पॉइंट से गैप अप हुआ, तो क्या होगा, आपका प्रीमियम सेम रहेगा या आपको प्रीमियम भी बढ़ते हुए दिखेगा? तो ये 3 सवाल है, प्लीज़ रिप्लाई देना। हैप्पी वीकेंड। मंडे को बहुत एक्साइटमेंट के साथ वापस एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, सीखते रहना, एंड वंस अगेन हैप्पी ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट।